सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से फिलिप्स कर्व एनालिसिस एंड सम रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। फिलिप्स वक्र विश्लेषण और कुछ संबंधित विषय जो आपका रिलेशन बताता है फिलिप्स कर्व, वो बताता है अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप को बताता है। इंट्रो की अगर बात करें, फिलिप्स कर्व डेवलप्ड बाय A.W. फिलिप्स इन 1958। आपका जो फिलिप्स कर्व को डेवलप किया गया था A.W. फिलिप्स के द्वारा डेवलप किया गया था। कब? 1958 को। क्वेश्चन बन सकता है कि फिलिप्स कर्व को किसने डेवलप किया था, तो A.W. फिलिप्स ने 1958 में। एंड नेक्स्ट है आपका फिलिप्स कर्व एग्जामिन द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड रेट ऑफ मनी वेज चेंजेस। यानी कि जो फिलिप्स वक्र है वो बेरोजगारी की दर और मुद्रा मजदूरी परिवर्तन की दर के संबंध की जांच करता है। इट एक्सप्रेस एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज। जो आपका फिलिप्स वक्र है ये इनवर्स रिलेशनशिप बताता है बिटवीन द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज। यानी कि जैसे ही मनी वेज इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज होगी, और प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज होगी तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो रिड्यूस होगा। लोअर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसोसिएट विथ हायर वेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। हायर वेज रेट और इन्फ्लेशन को एसोसिएट करता है। फिलिप्स कर्व डाटा बेस्ड ऑन यूके यूनाइटेड किंगडम 1861-1957। फिलिप्स कर्व का जो डाटा है वो बेस्ड है आपका यूनाइटेड किंगडम का, और जो डाटा था 1861 से लेके 1957 का उस पर बेस्ड है। फिलिप्स ड्राइव द एम्पेरिकल रिलेशनशिप दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई। फिलिप्स जो है आपका ड्राइव किया था फिलिप्स ने व्हेन एम्पेरिकल रिलेशनशिप दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज हाई द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट इज लो। This is because workers are reluctant to offer their services at less than the prevailing rates when the demand for labor is low and unemployment is high, so that wage rate fall very slowly। ऐसा इसलिए क्योंकि जो श्रमिक की मांग है कम होने और बेरोजगारी अधिक होने पर श्रमिक जो है आपका प्रचलित दरों से कम पर अपनी सेवाएं देने के लिए अनिच्छुक होते हैं, ताकि मजदूरी की दरें बहुत धीरे धीरे गिरें। ऑन द अदर हैंड, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज लो द रेट ऑफ इंक्रीज इन मनी वेज रेट इज हाई। दिस इज बिकॉज व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज हाई, demand for labor is high and there are very few unemployed, we should accept employers to bid wage rate up quietly rapidly. The second factor which influence this inverse relationship between money wage rate and unemployment is the nature of business activity। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि जो आपका जो दूसरा कारक था मुद्रा मजदूरी और बेरोजगारी के बीच और जो व्युत्क्रम संबंध को प्रभावित करता है वो है आपका व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि द सेकंड फैक्टर विच इन्फ्लुएंस दिस इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मनी वेज रेट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट, तो नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी यानी व्यावसायिक गतिविधि की प्रकृति किस प्रकार से की है। In a period of rising business activity, when unemployment fall with increased demand for labor, the employers will bid up wages। In period of rising business activity,
बढ़ती व्यावसायिक गतिविधि की अवधि में जब क्या होता है कि बेरोजगारी श्रम की बढ़ती मांग के साथ गिरती है, तो नियोक्ता मजदूरी की बोली लगाएंगे। जो नियोक्ता होते हैं यानी कि जो एम्प्लॉयर होते हैं विल बिड अप वेजेस। कन्वर्सली इन ए पीरियड ऑफ फॉलिंग बिजनेसेस, इसके विपरीत a period of falling business activity when demand for labor is decreasing and unemployment is rising, employer will be reluctant to grant wage increase। इसके विपरीत जब जो है व्यावसायिक गतिविधियों में गिरावट की अवधि में जब श्रम की मांग कम हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है, तो नियोक्ता वेतन वृद्धि देने के लिए अनिच्छुक होंगे। Rather, they will reduce wage, but worker and unions will be reluctant to accept wage cuts during such period। बल्कि वे मजदूरी कम कर देंगे, लेकिन कर्मचारी और यूनियन ऐसी अवधि के दौरान वेतन कटौती को स्वीकार करने से हिचकिचाएंगे। Consequently, employers are forced to dismiss workers, thereby leading to high rate of unemployment। नतीजन कंसिक्वेंटली उसका नतीजन यह निकलता है, नतीजतन नियोक्ताओं को श्रमिकों को बर्खास्त करने के लिए मजबूर किया जाता है और जिससे बेरोजगारी की उच्च दर होती है। Thus, when the labor market is depressed, a small reduction in wage would lead to large increase in unemployment। इस प्रकार जब श्रम बाजार उदास होता है तो मजदूरी में एक छोटी सी कमी से बेरोजगारी में बड़ी वृद्धि होगी। एंड फिलिप्स आर्ग्यूड दैट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज ऑफ मनी वेज वुड बी हाईली नॉन लीनियर। फिलिप्स वर्क ने तर्क दिया कि बेरोजगारी की दर और पैसे की मजदूरी में बदलाव के बीच का संबंध अत्यधिक नॉन लीनियर है, गैर रैखिक होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका फिलिप्स का आर्गूमेंट है दैट द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड चेंज ऑफ मनी वेज, ये जो है वुड बी हाईली नॉन लीनियर है। कैसा है? नॉन लीनियर है। एंड इसको एक डायग्राम से समझते हैं। अब डायग्राम में जो है एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट को शो किया गया है और आपका वर्टिकल एक्सिस पे जो है वेज और प्राइसेस को शो किया गया है। और जो आपका ये वाला कर्व है ये फिलिप्स कर्व को शो करता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। फिलिप्स कर्व विच रिलेट्स परसेंटेज चेंज इन मनी वेज रेट, जिसको शो किया गया है आपका W से, and on the vertical axis with the rate of unemployment U on the horizontal axis। The curve is convex to the origin which show the percentage change in money wages rise the decrease in the unemployment rate। This means that when the wage rate is high and unemployment rate is low and vice versa। यानी कि जैसे वेज रेट ये आपका प्राइस जो है 4 के समथिंग है, तो आपका जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो क्या है 2 के समथिंग है। और जैसे ही जो है वेज रेट डिक्रीज होता है 2 के समथिंग होता है तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो है 3% के समथिंग हो जाता है। तो इन्वर्स रिलेशनशिप बताते हैं। When the money wage rate is 2%, the unemployment rate is 3% and the inflation rate is 0। और उस केस में जो है आपका इन्फ्लेशन क्या है 0 के समथिंग है। The original Phillips curve was an observed statistical relation which was explained theoretically by Lipse as resulting from the behavior of labor market in disequilibrium through excess demand। मूल फिलिप्स वक्र एक सांख्यिकी संबंध था। जो आपका द ओरिजिनल फिलिप्स कर्व वाज एन ऑब्जर्व्ड स्टैटिस्टिकल रिलेशन विच वाज एक्सप्लेन थियोरेटिकली बाय लिप्से। और था फिलिप्स वक्र एक सांख्यिकी संबंध था जिसे जो है लिप्से द्वारा सैद्धांतिक रूप से समझाया गया था।
जिसके परिणाम स्वरूप अधिक मांग के माध्यम से श्रम बाजार के व्यवहार में असंतुलन होता है, resulting from the behavior of labor market in disequilibrium through excess demand. And next है आपका this trade off between the inflation rate and unemployment rate is explained in next diagram, where the inflation rate P is taken along with the rate of change in money wage W. Suppose labor productivity rise by 2% per year, and if money wage also increase by 2%, the price level would remain constant. During the low unemployment, money wage is high. आपका जब जो है आपका क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है तो मनी वेज इज हाई होता है. इफ़ इंक्रीज इन मनी वेज मोर देन द इंक्रीज इन लेबर प्रोडक्टिविटी, प्राइस विल राइज एंड वाइस वर्सा. यदि क्या करता है कि पैसे की मजदूरी में वृद्धि श्रम की उत्पादकता में वृद्धि से अधिक होता है तो कीमत तो बढ़ेगी और उसके विपरीत भी होगा. अगर जो है आपका मनी वेज डिक्रीज होगा और आपका लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो आपका प्राइस राइज होंगे, प्राइस जो है क्या होंगे, डिक्रीज होंगे. And price do not rise if labor productivity increase at same rate as increase in money wage rate. प्राइस जो है आपका राइज नहीं करेंगे जब लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी एट सेम रेट एज इंक्रीज इन मनी वेज रेट. एंड नेक्स्ट है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसी इन इज शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व. जो आपका जो डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसी का होता है, फ्लिप्स कर्व होता है, वो शॉर्ट रन फ्लिप्स कर्व होता है. There is trade-off in the short run between money wage and unemployment. और शॉर्ट रन में जो है आपका ट्रेड ऑफ होता है आपका मनी वेज और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में. एंड ट्रेड ऑफ का मतलब होता है इट मीन्स टू अपोजिट सिचुएशन डिफरेंट, यानी कि डिफरेंट सिचुएशन होती है. प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव, और इसमें जो प्राइस है एक्सपेक्टेशन वो नॉट अडेप्टिव होते हैं. प्राइस एक्सपेक्टेशन आर नॉट अडेप्टिव एंड प्राइस एक्सपेक्टेशन आर स्टैटिक, और इसमें जो है प्राइस एक्सपेक्टेशन को जो है आपका स्टैटिक मान के चलते हैं. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है इज ए हाइपोथेसाइज प्रोसेस बाय विच पीपल फ्रॉम देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर बेस्ड ऑन द व्हाट हैज़ हैपन इन द पास्ट. आपका जो आप क्या कहते हैं फ्लिप्स कर्व है, इसमें प्राइस एक्सपेक्टेशन को स्टैटिक माना गया है. और एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है, जिसे हिंदी में अनुकूली अपेक्षाएं, एक परिकल्पित प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अतीत में जो कुछ हुआ उसके आधार पर भविष्य में क्या होगा इसके बारे में अपनी अपेक्षाएं बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपुल वांट टू क्रिएट an expectation of the inflation rate in the future, they can refer to past inflation, refers to infer some consistencies, and could derive a more accurate expectation the more years they consider. उदाहरण के लिए यदि लोग भविष्य में मुद्रास्फीति की दर की अपेक्षा बनाना चाहते हैं तो वे कुछ स्थिरताओं का अनुमान लगाने के लिए पिछली मुद्रास्फीति दरों का उल्लेख कर सकते हैं और अधिक सटीक अपेक्षा प्राप्त कर सकते हैं जितना वे मानते हैं. द स्टैटिक एक्सपेक्टेशन assumption states that people expect the value of an economic variable next period to be equal to the current value of the variable. जो आपका स्टैटिक एक्सपेक्टेशन होते हैं, स्थिर उम्मीदवारों की धारणा बताती है कि लोग उम्मीद करते हैं कि अगली अवधि में एक आर्थिक चर का मूल्य इस चर के वर्तमान मूल्य के बराबर होगा. और जो आपका फिलिप्स कर्व है वो बेस्ड है आपका स्टैटिक एक्सपेक्टेशन पे. अज्यूम दैट द इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट पॉइंट बी. डायग्राम में बताया गया है कि एक इकोनॉमी है जो ऑपरेट करती है एट पॉइंट बी
इफ़ नाउ एग्रीगेट डिमांड इज इंक्रीज, यानी कि जब जो है एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज किया जाता है, दिस लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट रेट टू OT, अगर जो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट 40%, 2% and raise the wage rate of OS 4%. If labor productivity continue to grow at 2% per annum, the price level will also rise at the rate of 2% per annum. At OS is in the figure. The economy operates at point C. अगर हम जो है 2 पॉइंट की अगर बात करें, ऑपरेट कर रही है पॉइंट B, ठीक है। तो यहाँ पे जब जो है आपका फ्लिप से कर्व वेज रेट 4% के बीच में है, तो उस केस में जो है आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2% के बीच में है, और जैसे ही वेज रेट डिक्रीज हो जाती है 2% के बीच में, तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट राइज हो जाता है 3% के बीच में। The implication is that the wage rate will be stable at the unemployment rate OA, which is equal to 5.1 upon 2%, 5.5% per annum. It is to be noted that Phillips curve is conventional or original downward sloping Phillips curve which show stable and inverse relationship between the rate of unemployment and rate of change in wages. It is the be noted Phillips curve जो है आपका पारंपरिक और ओरिजिनल डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है Phillips curve which show stable and inverse relationship between the rate of unemployment and the rate of change in wages के बीच में। Stable relationship meaning that it holds regardless of changes in the economic environment, including policy adjustment. उसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्रीडमैन का व्यू लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। आपका लॉन्ग रन का फिलिप्स कर्व, उसमें जो है फ्रीडमैन का क्या व्यू है। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन, फिलिप्स कर्व इज शॉर्ट रन फिनोमिनन। आपका फ्रीडमैन का कहना है कि जो फिलिप्स कर्व है वो एक शॉर्ट रन फिनोमिनन है एंड इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। ये जो है स्टेबल नहीं रहता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच पुश द फिलिप्स कर्व इन लॉन्ग रन। यह जो है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो पुश करता है फिलिप्स कर्व को इन लॉन्ग रन में। अकॉर्डिंग टू हिम, फिलिप्स कर्व इज नॉट स्टैटिक। आपका फ्रीडमैन का कहना है जो फिलिप्स कर्व होता है वो स्टैटिक नहीं होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन विच पुश द फिलिप्स कर्व इन लॉन्ग रन। जो आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है वो पुश करता है फिलिप्स कर्व को लॉन्ग रन के लिए। और इन लॉन्ग रन देयर इज़ नो ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका जो फ्रीडमैन का कहना है कि लॉन्ग रन में कोई ट्रेड ऑफ नहीं होगा बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। मीनिंग इन लॉन्ग रन देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड एक्चुअल इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स कर्व बिकम वर्टिकल। यानी कि लॉन्ग रन में इनका कहना है कि जो फिलिप्स कर्व है वो वर्टिकल हो जाता है। इफ़ देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन देन डाउनवर्ड स्लोपिंग पीसी अकर। यदि मुद्रास्फीति की अपेक्षित और वास्तविक दर के बीच अंतर है तो नीचे की ओर झुका हुआ पीसी होता है। इफ़ देयर इज डिफरेंस बिटवीन expected and actual rate of inflation then downward sloping PC occur। यदि मुद्रास्फीति की अपेक्षित और वास्तविक दर के बीच अंतर है तो नीचे की ओर झुका हुआ पीसी होता है। यानी कि शॉर्ट रन में तो जो फिलिप्स कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा और लॉन्ग रन में जो है वर्टिकल होगा, कहना है फ्रीडमैन का। इकोनॉमिस्ट हैव क्रिटिसाइज एंड in certain cases modify
द फिलिप्स कर्व। अर्थशास्त्र ने आलोचना की है और कुछ मामलों में फिलिप्स वक्र को संशोधित भी किया। दे आर्ग्यूड दैट द फिलिप्स कर्व रिलेट्स टू द शॉर्ट रन एंड इट डज नॉट रिमेन स्टेबल। उनका तर्क है कि फिलिप्स वक्र अल्पावधि से संबंधित है और यह स्थिर नहीं रहता है। और मिल्टन फ्रीडमैन का कहना है कि जो फिलिप्स कर्व होता है वो रिलेट टू द शॉर्ट रन, ये रिलेटेड है आपका शॉर्ट रन से, लेकिन ये डज नॉट रिमेन स्टेबल, ये स्टेबल नहीं रहता है। इफ़ इट शिफ्ट द चेंजेस इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें जो है शिफ्ट होते रहता है विथ चेंज इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इन्फ्लेशन। In the long run, there is no trade-off between inflation and unemployment. This view have been expounded by Friedman and Phelps in what has come to be known as the accelerationist or the adaptive expectation hypothesis. इन विचारों को फ्रीडमैन और फेल्प्स ने त्वरकवादी या अनुकूली उम्मीदों परिकल्पना के रूप में जाने लगा है। जो फ्रीडमैन का व्यू था वो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस पे बेस्ड था। अकॉर्डिंग टू फ्रीडमैन देयर इज़ नो नीड टू अज्यूम ए स्टेबल डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व। उनका कहना है कि यहाँ पे कोई नीड नहीं है टू अज्यूम ए स्टेबल डाउनवर्ड स्लोपिंग फिलिप्स कर्व टू एक्सप्लेन द ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इन फैक्ट दिस रिलेशन इज ए शॉर्ट रन फिनोमिनन। वास्तव में यह जो संबंध है एक अल्पकालिक घटना है, बट देयर आर सर्टेन वेरिएबल विच कॉज द फिलिप्स कर्व टू शिफ्ट ओवर टाइम एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ देम इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन कुछ चर हैं जो फिलिप्स वक्र को समय के साथ बदलने का कारण बनाते हैं और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण मुद्रास्फीति की अपेक्षित दर है। सो लॉन्ग एज देयर इज discrepancy between the expected rate and the actual rate of inflation, the downward sloping Phillips curve will be found। जब तक अपेक्षित दर और मुद्रास्फीति की वास्तविक दर के बीच विसंगति है, तब तक नीचे की ओर झुका हुआ फिलिप्स वक्र पाया जाएगा। सो लॉन्ग एज देयर इज discrepancy between the expected rate and the actual rate of inflation, the downward sloping Phillips curve will be found। And next है आपका but when this discrepancy is removed over the long run, the Phillips curve become vertical। लेकिन जब इस विसंगति को लंबे समय में हटा दिया जाता है तो फिलिप्स वक्र लंबवत हो जाता है। एंड नेक्स्ट है आपका इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन दिस फ्रीडमैन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। उन्होंने जो है इसे समझाने के लिए फ्रीडमैन ने बेरोजगारी की प्राकृतिक दर की अवधारणा का परिचय दिया। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था आपका फ्रीडमैन ने। At this rate, there is neither a tendency for the inflation rate to increase or decrease। इस दर पर न तो मुद्रास्फीति दर बढ़ने या घटने की प्रवृत्ति होती है। Thus the natural rate of unemployment is defined as the rate of unemployment at which the actual rate of inflation equal to expected rate of inflation। यानी कि आपका जो आप नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं वहाँ पे आपका एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल होता है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन के। इट इज़ द एन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टुवर्ड विच द इकोनॉमी मूव इन द लॉन्ग रन। इट इज़ द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यह क्या है आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है टुवर्ड्स विच द इकोनॉमी मूव करता है इन द लॉन्ग रन। In the long run, the Phillips curve is a vertical line at the natural rate of unemployment। लंबे समय में जो आपका फिलिप्स वक्र है बेरोजगारी की प्राकृतिक दर पर एक लंबवत रेखा है। लॉन्ग रन में जो है आपका देख सकते हैं नायरू का कॉन्सेप्ट लॉन्ग रन में हो जाता है। न्यू शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व एंड
initial short-run Phillips curve. Long-run Phillips curve is vertical at 3% of unemployment. Theory also known as non-accelerating inflation rate of unemployment. और आपका जो लॉन्ग रन Phillips कर्व है ये नाउ जाना जाता है आपका नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, नायरू के नाम से. नायरू थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फिलिप्स. नायरू का जो थ्योरी है वो डेवलप किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फिलिप्स. Phillips curve to shift over time is due to the expected rate of inflation. आपका जो Phillips कर्व है और शिफ्ट होता है टू ओवर टाइम इज ड्यू टू द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन. सपोज द इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग a mid rate of inflation of 2% and a natural rate of unemployment and of 3%. At point A on the short run Phillips curve, as short run Phillips curve 1, and people expect this rate of inflation to continue in the future. Now assume that the government adopts a fiscal program to raise aggregate demand in order to lower unemployment from 3 to 2%. During natural rate of unemployment, inflation will neither increase nor decrease. आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट जो है आपका फ्रीडमैन ने दिया था. इस केस में आपका इन्फ्लेशन जो होता है वो नाइदर इंक्रीज होता है और न ही जो डिक्रीज होता है. नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है. फ्रीडमैन एंड फिलिप्स व्यू ऑन Phillips curve known as the acceleration and or adaptive expectation hypothesis. The vertical long run Phillips curve related to the steady rate of inflation. क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो वर्टिकल और लॉन्ग रन Phillips कर्व है वो रिलेटेड है टू द स्टडी रेट ऑफ इन्फ्लेशन. इन अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस, आपका जो एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस होती है ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस में जो है क्या होता है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज लैग होता है आपका बिहाइंड द एक्चुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन. अगला है आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. Theory also known as non-accelerating inflation rate of unemployment. आपका जो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है NRU, उसको जो है जाना जाता है आपका नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी नायरू के नाम से. नायरू थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय इकोनॉमिस्ट फ्रीडमैन एंड फिलिप्स. इसको जो है डेवलप किया था आपका फ्रीडमैन और फिलिप्स के द्वारा. इसमें जो है आपका 3 कॉन्सेप्ट आते हैं. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट, जब बेरोजगारी प्राकृतिक दर से कम हो. सेकंड, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज अबव द नेचुरल रेट, जब जो है आपका बेरोजगारी प्राकृतिक दर से ऊपर हो. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू द नेचुरल रेट, जब बेरोजगारी प्राकृतिक दर के बराबर हो. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज बिलो द नेचुरल रेट ऑफ बिलो द नेचुरल रेट, तो इन्फ्लेशन विल एक्सेलरेट, तो महंगाई में तेज़ी आएगी, एक्सेलरेट करेगा. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज अबव द नेचुरल रेट, जब जो है अनएम्प्लॉयमेंट अबव द नेचुरल रेट, इन्फ्लेशन विल डिक्लेरेट, तो उस केस में महंगाई कम होगी. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट, तो उस केस में आपका इन्फ्लेशन स्टेबल और नॉन एक्सेलरेटिंग होता है, मुद्रास्फीति स्थिर और गैर त्वरित होगी. इसमें टॉबिन का व्यू भी है. टॉबिन का जेम्स टॉबिन इन द हिज
presidential address before the American Economics Association in 1971. 1971 में अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में जेम्स टोबिन ने प्रपोज किया ए compromise between the negatively sloping and vertical flips curve. नेगेटिव स्लोपिंग एंड वर्टिकल फ्लिप्स कर्व के बीच एक समझौता प्रस्तावित किया. टोबिन बिलीव्स दैट देयर इज ए फ्लिप्स कर्व विद इन लिमिट्स. टोबिन का मानना है कि फ्लिप्स वक्र सीमा के भीतर है. टोबिन्स फ्लिप्स कर्व इज किंग शेप्ड. टोबिन का जो फ्लिप्स कर्व होता है वो किंग के आकार का है. पार्ट लाइक ए नॉर्मल फ्लिप्स कर्व एंड द रेस्ट वर्टिकल. सामान्य फ्लिप्स वक्र जैसा एक हिस्सा और बाकी लंबवत है. वर्टिकल एट क्रिटिकली लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वर्टिकल एट क्रिटिकली लो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. हॉरिजॉन्टल एट हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. इन द फिगर unemployment curve is the critical rate of unemployment at which the flips curve become vertical, where there is no trade-off between unemployment and inflation. According to Tobin, the vertical portion of the curve is not due to increase in the demand for more wage but emerge from imperfection of the labor market. आंकड़े में आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी की महत्वपूर्ण दर है जिस पर फ्लिप्स वक्र लंबवत हो जाता है, जहां बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच कोई व्यापार बंधन नहीं होता है. टोबिन के अनुसार वक्र का ऊर्ध्वाधर भाग अधिक मजदूरी की मांग में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि श्रम बाजार की खामियों से उत्पन्न होता है. उसी में सोलो का व्यू है. अकॉर्डिंग टू हिम द फ्लिप्स कर्व इज वर्टिकल एट पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड इज हॉरिजॉन्टल एट नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन. आपका सोलो का कहना है कि जो आपका फ्लिप्स कर्व होता है वर्टिकल होता है एट पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ एंड इज हॉरिजॉन्टल एट नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन. ओकुन्स लॉ. नेक्स्ट है आपका ओकुन्स का लॉ. ओकुन्स लॉ पर्टेन्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस इकोनॉमीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओकुन का कानून अमेरिकी अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी दर और उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के बीच संबंधों से संबंधित है. ओकुन्स लॉ पर्टेन्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द यूएस इकोनॉमीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इट्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी. इट स्टार्टेड that when unemployment fall by 1%, gross national product rise by 3%. इसमें कहा गया है कि जब बेरोजगारी 1% गिरती है तो सकल घरेलू उत्पाद 3% बढ़ जाता है. इट स्टेट्स दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल बाय 1%, जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट राइज होता है बाय 3%. हाउएवर द law only holds true for the US economy and only applies when the unemployment rate is between 3% and 7.5%. आपका जो ओकुन्स का लॉ है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बीच में रिलेशनशिप को बताता है. क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये. और यह जो है स्टार्टेड दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल बाय 1% और जीएनपी राइज बाय 3%. इसमें कहा गया है, क्या कहा गया है कि जब बेरोजगारी की दर 1% गिरती है तो सकल घरेलू उत्पाद में 3% का इंक्रीज होता है. इन द यूनाइटेड स्टेट्स द ओकुन्स कोएफिशिएंट एस्टिमेट दैट व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉल बाय 1%, जीएनपी विल राइज बाय 3% एंड जीडीपी विल राइज बाय 2%. संयुक्त राज्य अमेरिका में ओकुन गुणांक का अनुमान है कि जब बेरोजगारी 1% गिरती है तो सकल घरेलू उत्पाद में 30% की वृद्धि होगी और सकल घरेलू उत्पाद में 2% की वृद्धि होगी. व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट राइज बाय 1%, देन जीएनपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 3% एंड जीडीपी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल बाय 2%. उसके बाद अगला है आपका ग्रेसम्स लॉ ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम. ग्रेसम लॉ ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम.
द लॉ इज़ नेम्ड आफ्टर सर थॉमस ग्रेसम 1519 to 79। इस कानून का नाम सर थॉमस ग्रेसम ने 1519 से लेकर 79 के नाम पर रखा गया है, जो एक प्रमुख अंग्रेजी व्यवसाय पे ऑन और क्वीन एलिजाबेथ के वित्तीय सलाहकार हैं। द लॉ इज़ नेम्ड आफ्टर सर थॉमस ग्रेसम 1519 to 79, a leading English businesses pay on and financial advisor to Queen Elizabeth. If there are two forms of commodity money in circulation which are accepted by law as having similar face value, the more valuable commodity will gradually disappear from circulation। यदि प्रचलन में कमोडिटी मनी के दो रूप हैं, ये कहते हैं कि इफ़ देयर आर टू फॉर्म ऑफ कमोडिटी मनी जिन्हें कानून द्वारा समान अंकित मूल्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो अधिक मूल्यवान वस्तु धीरे धीरे प्रचलन से गायब हो जाएगी। यानी कि ग्रेसम्स लॉ बताता है बड मनी ड्राइव्स आउट ऑफ गुड मनी, यानी बुरा पैसा अच्छा पैसा निकालता है। व्हेन बड मनी एंड गुड मनी आर बोथ इन सर्कुलेशन, people will use the bad money when making purchase and the good money will be hoarded। जब बुरा पैसा और अच्छा पैसा दोनों प्रचलन में हैं, तो लोग खरीदारी करते समय बुरे पैसे का उपयोग करेंगे और अच्छा पैसा जमा हो जाएगा। The natural human tendency is to retain the better coins and pass on into circulation the comparatively old and worn out coins। प्राकृतिक मानव प्रवृत्ति बेहतर सिक्कों को बनाए रखने और तुलनात्मक रूप से पुराने और खराब हो चुके सिक्कों को प्रचलन में लाने की है। Thus in India we have 1 rupee notes and 1 rupee coins, both are forms of legally good money। इस प्रकार भारत में हमारे पास 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के हैं, दोनों जो हैं आपका कानूनी रूप से अच्छे पैसे के रूप हैं। Yet the public sometimes prefer one form of particular denomination to another। फिर भी जनता जो है आपका क्या करती है, कभी कभी एक विशेष संप्रदाय के एक रूप को दूसरे रूप में पसंद करती है। They may prefer the rupee coin to the paper note if there is such a preference for one form of money rather than another। It is an example of Gresham law in operation। उदाहरण के लिए वे रुपये के सिक्के को कागज़ के नोट की तुलना में पसंद करते हैं यदि मुद्रा के एक रूप के बजाय दूसरे रूप के लिए ऐसी प्राथमिकता है, तो यह ग्रेसम के नियम का एक उदाहरण है। धन्यवाद। आशा है कि यह वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसका जो कंटेंट है वो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और यहाँ से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनेगा। धन्यवाद।